अजमेर में सार्वजनिक पूजा समिति द्वारा छठ महापर्व का संध्याकालीन अर्घ्य विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सरोवर किनारे और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि की कामना की। शाम होते ही घाटों पर दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से वातावरण भक्ति भाव में रंग गया। परंपरागत साज सज्जा के साथ व्रतधारिणी महिलाओं ने पूजा सामग्री जैसे ठेकुआ, फल, नारियल और सुपारी से सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय सूर्य को जल अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को छठ की शुभकामनाएं दी। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है, जो मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। ये पर्व संतान की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ये 4 दिन का होता है। एक दिन तो वो लौकी चावल बनते हैं, हम लोग का त्योहार है, तो उस दिन वो परवैतनी वही खाते हैं। फिर उसके बाद फिर घर का पूजा होते हैं। घर में जैसे पूजा पाठ करके रात में जल उल दे के जैसे परवैतनी है वो चर्चते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह में फिर यहाँ आजाद पार्क में पहला अर्घ्य होता है। शाम में अर्घ्य देते हैं यहाँ आकर के आजाद पार्क में। फिर उसके बाद सुबह में निस्तार होते हैं। इसमें यही नियम है कि जो करते हैं, जो मांगते हैं, सब पूरा होने के बाद तो ये सब व्रत करते हैं। और फल फ्रूट में क्या है, केला, सेब, नारियल जो है, खबोनी, ठकुआ जो बनता है हम लोग का बिहार में, वो सब चढ़ाते हैं। क्या लगता है पहली बार ऐसा छठ के ऊपर या बारिश का भी मौसम होता है? पहली बार नहीं, ऐसा ये तो पहली बार हुआ है। इतने दिन से तो कभी नहीं हुआ था, वो पहली बार हुआ है ऐसा अजमेर में हुआ। आशा देवी। छठी पूजा का आज छठी पूजा का वो निस्तार हो गया। आज जो जैसा व्रत 3 दिन का व्रत था, बिना निर्जला उपास था, वो आज निस्तार हो गया 3 दिन का व्रत। किस प्रकार करते हो आप लोग? अपने बच्चे के लिए करते हैं। बच्चे के जो मन्नत जो पूरी हो जाते हैं ना, पूजा विधि है, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा कर लेते हैं। बिहार से आपका नाम बताओ। विशेखा। पर्व की शुरुआत जो है 4 दिन होती है। 4 दिन में पहला दिन जो होता है नहाय खाई का होता है। नहाय खाई में जो है ना, लौकी के चावल और अरवा चावल जो है ना वो बनाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ का प्रसाद जो है ना, गुड़ का खीर बनाया जाता है। और उस दिन जो छठी व्रत करने वाली जो होती हैं, जो भी करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो निराधार होता है। और शाम के टाइम में जो है गुड़ और खीर का जो प्रसाद जो बनता है वो भोग लगा के फिर वो ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जो है जब सूर्य भगवान का जो दूसरे दिन, ये तीसरे दिन का जो पर्व होता है, जो सुबह के टाइम में शाम को अस्ताचल सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। और फिर चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तब तक जो है जो व्रती महिला होती है या पुरुष होते हैं जो छठ व्रत करते हैं, निराधार रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। इस छठ महापर्व की ये विशेषता है। और ये धन धान से परिपूर्ण और पुत्र प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और ये बिहार, बंगाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल तो अब पूरे विश्व में जो है इसका छठ महापर्व का जो है आयोजन किया जाता है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार झा, यहाँ सार्वजनिक एकता पूजा समिति के सचिव,